सुनहरी खान जी। आपका रियल नेम है? नहीं, मेरा रियल नेम तो राब है। तमाशबीन की और फैन की क्या डेफिनेशन है आपके नजदीक? तमाशबीन वो है जो लड़की को खिलाए, जो लड़की को कपड़े शपड़े उसका ठीक करे, जो उसके कोरियोग्राफर जो होते हैं उनको पैसे पूरे करे। तमाशबीन कहाँ से आते हैं? कौन लेकर तमाशबीन इसी दुनिया के, जाहिर सी बात है। कौन से लोग इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लड़कियों से मिलवाते हैं या मतलब कौन? वो हमारे पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड पेरेंट्स। जेलस होती हैं आप किसी से? अगर मैं जेलस होती ना तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पे ना होती। अदाकारा है जिया भट्ट, उनका कहना है कि सुनहरी खान मुझसे जेलस होती हैं। तो उनके साथ कभी काम ही नहीं किया। साइमा जी से क्या रिलेशन है आपका? साइमा सच मेरी अब ये है कि मेरी खाला है। सपोर्ट किया उन्होंने आपको? सपोर्ट आपको कोई नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में ख़ास मुलाकात के साथ innerpakistan.com की वेबसाइट के साथ। जी हाँ, आज हमारी ख़ास मेहमान है। जैसे कि हम आपसे प्रॉमिस करके जाते हैं कि हर वीक हम आपको मिलवाएंगे एक ख़ास पर्सनैलिटी के साथ। आज की हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत है। उनके नाम के साथ वो खुद भी बहुत खूबसूरत है, उनका दिल भी बहुत खूबसूरत है, एक डॉल है। जी, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुनहरी खान से। जी सुनहरी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। वेलकम कहते हैं हम आपको इनर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इस खास मुलाकात में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रगुजार है आपके कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस सुनहरी खान जी। आपका रियल नेम है? नहीं, मेरा रियल नेम तो राब है। अच्छा, राबिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है आपका। सुनहरी नाम किसने रखा और किसने सजेस्ट किया? सुनहरी नाम मेरी खाला ने रखा था। अच्छा। और मेरी घर में जितनी भी हैं बड़े, सब ने यही कहा था कि सुनहरी मतलब एक आता है, एकदम माइंड में आया कि सुनहरी रखा जाए। तो पहले तो बहुत से नाम रखे जा रहे थे कि इसका मिशाल रखते हैं, इसका नाम सुनहरी रखते हैं, फिर मिशाल रखते हैं, फिर सुनहरी। फिर नहीं, ये क्लिक किया कि नहीं, सुनहरी खान ही ओके है। अच्छा, सुनहरी खान। तो थिएटर के अलावा क्या आपने साथ में? थिएटर के अलावा सच अभी तो कुछ भी नहीं, पर इंशाल्लाह फ्यूचर में सोच रही हूँ कि मेरी नॉलेज के मुताबिक आपने कुछ तो फिल्म की है। एक की थी मैंने, बिल्कुल आप राइट कह रही हैं, एक की थी मैंने। उसके बाद ये है कि मुझे एटमॉस्फेयर भी अच्छा था, पर ये था कि मेरा जो स्टेज का था करियर, वो मेरा बहुत स्टक हो गया था बीच में। 15 डेज का कह के जाते हैं वहाँ पे, फिर मंथ लग जाता है पूरा। फिर ज़रा थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा इशू था क्योंकि मेरा स्टार्ट था थिएटर लाइन में, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं अभी ज़रा फुल स्टॉप कर दिया। आप भी चाह रही थी कॉन्सेंट्रेट आप ज़्यादा? एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। अच्छा, आप ये बताइए कि स्टडीज़ कहाँ तक हैं आपकी? मैंने बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि जब आप थिएटर इंडस्ट्री में आई, बिल्कुल, तो किसने सपोर्ट किया आपको सबसे पहले? मैं घरेलू लड़की थी, मुझे ये था कि मैं बस शादी करके ना, पढ़ के शादी कर लूंगी और शादी करके इंशाल्लाह मतलब जो अपना घर संभालूंगी। मंगनी हो गई, मंगनी होके मतलब वो टूट गई। वो टूट ऐसे सच इसलिए गई कि साइमा बाजी ने, वेल नोन आर्टिस्ट है, जाहिर सी बात है, सब जानते हैं उनको, उन्होंने मेरी मंगनी कराई। वो फिर ये हुआ कि लड़के ने शादी, अभी 6 दिन रहते थे तो लड़के ने कह दिया कि आई एम मैरिड। तो ऑब्वियसली फिर मेरी मदर, मेरे घर वाले जो भी हैं, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मैरिड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी आपने यूके जाना है। तो मैंने कहा नहीं, फिर ठीक है, ख़त्म हो गया। बड़ा डिसहार्ट बहुत ज़्यादा हुई। फिर मैंने कहा कि देखो, उन्हें भी नहीं पता था इस चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं, जाहिर सी बात है कि वो अब्रॉड रहते थे तो उनको भी बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, साइमा जी से क्या रिलेशन है आपका? काफी सारे लोगों को इस चीज में थोड़ा, हाँ जी, वो स्टार्ट में ये था, प्रॉब्लम रहता है, तो इसको आप क्लियर कर दीजिए। साइमा सच मेरी अब ये है कि मेरी खाला है, ठीक है। सिस्टर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अम्मा छोटी थी जब मैं पैदा हुई, उसके बाद फिर मैं नानू के पास चली गई। नानू ने ही मुझे पाला पोसा सब कुछ किया, हाथ से आप क्योंकि उनका मैंने फीड भी, जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे फीड भी कराया। तो मैं इसलिए वो अम्मा के पास, जब मैं अपनी मदर के पास आई तो मैं उनको अम्मी कहती थी, इनको मैं बाजी कहती थी। अच्छा, सपोर्ट किया उन्होंने आपको इतना? आपके पास इतना अच्छा सोर्स था, साइमा जी एक बिग सोर्स था आपके पास। तो देखिए मेरी बात सुनिए, सपोर्ट आपको कोई नहीं करता आपकी फैमिली में, आपको मेरे पीछे उस लिहाज से तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था मेरे ख्याल में। बिल्कुल, बजाय इसके कि आप थिएटर इंडस्ट्री में होती। बिल्कुल आफरीन जी, आप बिल्कुल सही कह रही। बात यह है कि मैं जब थिएटर फील्ड में मैंने सोचा ना, तो मुझे मेरी फैमिली ने मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया था, मुझे साइड पे कर दिया था कि तुम कौन हो, तुमने मतलब
हमारी मतलब जो भी इज्जत है, जो साइमा की इज्जत है, साइमा बाजी की जो इज्जत है, नूर भाई की जो नूर अंकल मैं कहती हूँ, उनकी जो इज्जत है तुमने रोन दी, मतलब इज्जत है बिल्कुल, तुमने उनकी इज्जत रोन दी। वो उसने अपनी सारी जिंदगी उन्होंने इज्जत मतलब कमाई, उन्होंने इज्जत का नाम बनाया। उन्होंने ये काम बिल्कुल थिएटर फील्ड में नहीं किया, जबकि उनको बहुत बड़ी ऑफर्स भी आई, सखी सरवन ने भी ऑफर्स की, मेरे सामने की। तो मतलब वो ये कहती हैं कि तुम थिएटर फील्ड में आई, तुम्हें पता है थिएटर फील्ड में क्या होता है क्या नहीं होता, यहाँ पे तुम सरवाइव नहीं कर सकोगी, तुम्हें अगर इतना ही चाम था तुम फिल्म में आती। तो मैंने यही कहा कि भाई फिल्म में आना और थिएटर फील्ड में आना ऐसा कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप गाने करते हो, सड़क पे रोड पे करते हो गाने, आप ब्लाउजेस पहनते हो, आप स्कर्ट्स पहनते हो, आप छोटी छोटी टाइट्स भी पहनते हो, आप कैप्रीज भी पहनते हो, और पूरा हजूम लगा हुआ होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने खुद से एक क्राइटेरिया तैयार कर लिया कि थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग चीजें हैं, बेसिकली शोबिज़ के दोनों ही पार्ट्स हैं, बिल्कुल उसमें भी आर्टिस्ट हैं, इसमें भी आर्टिस्ट होते हैं। देखिए सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। देखिए हमारी जो लड़कियां हैं वो फैशन डिजाइनर भी हैं, वो बैंकर्स भी हैं, वो मतलब मार्केटिंग में भी जाती हैं, वो ऐसी ऐसी ड्रेसिंग करते हैं कि आप खुद शॉक्ड हो जाते हैं, रियली मतलब आप इस तरह के क्रीम लोग जो होते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों थिएटर को ही क्यों, थिएटर में ऐसा क्या है। थिएटर में ये है कि आप लोगों को एंटरटेन करें, हम अपने आप को अंदर सैड जितना होते हैं, हम आके अपने आप को जो हम दिखाते हैं, इवन दो हम बीमार भी हो, हमें ड्रिप्स भी लगी हो, हम पब्लिक को आके हंसाते हैं, और फिर बाहर आके हम बुखला रहे होते हैं, हमें रोना आ रहा होता है कि वाकई, तो मतलब इसको ही क्यों बुरा कहा जाता है, क्यों, वाई? क्या नहीं समझती हैं आपके इससे पहले थिएटर का एक पास्ट जो है, आप पास्ट ही कहेंगी कि पास्ट गुजर चुका है जिसमें म्यूजिकल नाइट्स हुआ करती थी, एग्जैक्टली, कि क्या ये उस चीज की छाप नहीं है? छाप देखें, पहले जो हुआ, जो हमारी कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो करके दिखाया, मैं ये नहीं कहूंगी कि क्यों करके दिखाया, क्या हुआ, उनकी अपनी है वजूहात, जो भी हैं उन्होंने अपनी मर्जी से जो भी किया, पर वो एक बन जाता है ना, क्राइटेरिया बन जाता है कि भाई उसने ऐसे किया कि शायद तुम सुनहरी खान जाके ये ना हो जाओ। ये बताइए कि जब आपने थिएटर ज्वाइन करी, आपने ड्रामा स्टार्ट किया, तो उसमें आपको कौन सी मुश्किलात का सामना रहा? आपको पता है यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चीजें हैं वैसे नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लड़कियों को जिनसी मरासिम के लिए मजबूर किया जाता है, कहा जाता है कि अगर आप मेरे साथ कोई रिलेशन बनाएंगी देन आपको काम मिलेगा, फिर आप काम कर सकती हैं, या आपको ड्रामा नहीं मिलेगा। लड़की टैलेंटेड भी है, उसमें बहुत सारे स्किल्स भी हैं, अच्छी एक्ट्रेस है या अच्छी डांसर है, उसके बावजूद उसको अगर फोर्स किया जाए, ऐसा होता है यहाँ पे ये। अच्छा, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं साइमा बाजी की वजह से मैं बच गई थी, क्योंकि मेरी स्पोर्ट बहुत मतलब मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मैं इसी फील्ड में मतलब फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखने वाली थी। लेकिन आप इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये चीजें हैं? बिल्कुल है, ये रियलिटी में है, रियलिटी करनी पड़ती है, बिल्कुल हर लड़की को फेस करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए कि तमाशबीन की और फैन की क्या डेफिनेशन आपके नजदीक? तमाशबीन वो है जो लड़की को खिलाए, जो लड़की को कपड़े शपड़े उसका ठीक करे, जो उसके कोरियोग्राफर जो होते हैं उनको पैसे पूरे करे। फैंस वो होते हैं कि जो आके वहीं पे एंजॉय करके अल्लाह हाफिज। अच्छा ये तमाशबीन कहाँ से आते हैं, कौन लेकर? तमाशबीन इसी दुनिया के, जाहिर सी बात है, एंटरटेन करने के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है। कौन से लोग इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लड़कियों से मिलवाते हैं या मतलब कौन? वो हमारे पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड पेरेंट्स। अच्छा, सो कॉल्ड पेरेंट्स, यस। तो इनको कौन एंटर करता है इस इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स हर शो। देखिए नहीं, मेरी बात सुने, ये एंटर करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो बंदा आएगा वो यही चाहेगा कि हम क्यों ना निदा चौधरी के साथ मिले, हम क्यों ना सुनहरी खान से मिले, हम क्यों ना आफरीन परी से मिले, हम क्यों ना मतलब और भी है सोबिया खान से मिले, हम क्यों ना सारा खान से मिले, मतलब ऐसी और बहुत सी आर्टिस्ट इसके साथ रिलेशंस होते हैं उन पिम्प्स के साथ, पिम्प्स के जो इनको इन बंदों तक पहुंचा देते हैं या इनके रिलेशन डेवलप कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो लड़कियां नेगेटिविटी करती हैं, हर इंसान का अपना अपना है कि वो क्या कैसे वो उसको लेता है, पर ये है कि पिम्प्स का ये है कि जब वो आते हैं ना, थिएटर में आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार वो जेड़ा फ्रंट च बंदा नहीं बैठा सी, वो जेड़ा वो साइड पे जिन्हें कोट पाया सी, वो कह रहे हैं मैं मिलना है, ठीक है। ड्रामा प्रोड्यूसर आजकल के दौर में जो काम हो रहा है, बिल्कुल आप क्या समझती हैं कि राइट वे में काम हो रहा है या अभी भी यहाँ पर धांधली चल रही है इस टाइप की कि सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर, सिफारिश सिस्टम कहाँ तक है ये सिफारिश? देखिए मेरी बात सुने आफरीन जी, बात ये है कि जहां तक रिलेशन की बात है ना, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के साथ रिलेशन बनाया जाए ना तो उसको बहुत हाइट मिलती है।
जिससे लड़कियां जल्दी स्टार बन जाती हैं? बहुत जल्दी सुपरस्टार बन जाती हैं। अच्छा ये बताइए कि जेलस होती हैं आप किसी से? अगर मैं जेलस होती ना तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पे ना होती। हमारी एक साथी अदाकारा है जिया भट्ट, उनका कहना है कि सुनहरी खान मुझसे जेलस होती हैं। अच्छा। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, तो अच्छा। आपको जेलस नहीं होना चाहिए, आप क्यों जेलस होती? देखिए मेरी बात सुने, मैं शायद मैं होती हूँ, ये मुझे नहीं पता। अगर मैं होती भी होंगी, वो कहना चाह रही थी कि आप उनको काम नहीं करने देती हैं, मतलब कि वो चाहती हैं आप काम। मैंने तो उनके साथ कभी काम ही नहीं किया, मेरा तो सेकंड प्ले है उनके साथ अब तो। वल्गैरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वल्गैरिटी को फरोग देने वाले कौन लोग हैं, कौन सी अदाकाराएं हैं, और अभी वल्गैरिटी हो रही है? वल्गैरिटी ऐसा सच देखें, वल्गैरिटी ऐसे इतनी तो नहीं हो रही जितने पास्ट में अगर मैंने देखे, जितने ड्रामे देखे हैं मैंने, उसमें तो वल्गैरिटी की हद थी। अब ये है कि अब एक रूल आ गया है, अब एक मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर हम थ्रिलिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमें नोटिस आ जाता है, तो इसके अलावा और क्या वल्गैरिटी होती है। तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात कहना चाहें? जी मैं बस यही कहूंगी कि हम लोग जो भी हैं, मतलब हम भी इंसान हैं। लड़की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसको ऐसे फील कराएं कि मतलब उसको एज अ डॉल आप फील कराएं। उसको आप ये ना करें कि उसको आगे ताने ना दिया करें कि आप थिएटर की हैं। थिएटर की भी लड़की एक इंसान होती है, थिएटर की भी फीलिंग्स, लड़की के फीलिंग्स होती हैं, उनमें उनके भी माँ बाप हैं। आपको ये नहीं पता होता कि उनके बैकग्राउंड, आपकी उनकी फैमिली जो है वो किस तरह है, क्या वो फैमिली के लिए कर रही है। आपको बस ये पता होता है कि हाँ जी ये लड़की ऐसी है। आप पिंच आउट तो बहुत जल्दी कर देते हैं, आप उसको ये कह देते हैं ये लड़की गंदी है, इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं। क्यों? क्या हम लड़कियां नहीं है? मतलब आप आम लोगों की लड़कियां जो देखते हैं, हम भी उसी तरह हैं, हमारा भी वही दिल है। तो मैं यही कहूंगी कि आप इज्जत करना जाने। आप जो आते हैं इज्जत करके, सलाम दुआ है आपकी, ठीक है आप करें सलाम दुआ जिसके साथ भी आपकी, पर आप ये ना कहें कि जी वो ऐसी लड़की है, वो ऐसी लड़की है, उसको तो मैं ऐसे कर दूंगा, उसको मैं ऐसे कर दूंगा। जो भी है बस ये कहूंगी कि अपना भी ख्याल रखिएगा और दूसरों के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और बहुत कीमती टाइम दिया आपने हमें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। जी बहुत ही मज़े की बातें की सुनहरी खान ने और बहुत सारे जो हैं बातें, बहुत सारे इंकिशाफात किए हमारे साथ। उन्होंने कुछ बातें ऐसी अयां की जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। अपनी निजी लाइफ को भी उन्होंने डिस्कस किया और थिएटर की लाइफ को भी उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया और उन चीज़ों से पर्दा हटाया जिनको पब्लिक नहीं जानती। तो बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक खास पर्सनालिटी के साथ। इस खास मुलाकात में देखते रहिएगा www.innerpakistan.com पर। आप देख सकते हैं खास मुलाकात को यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।